हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमने इंट्रो में देखा था, इसमें ग्राफ हैं हमारे ज्यादातर। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें ग्राफ गिवन है, हमें बस 2 पार्ट्स के आंसर देने हैं। तो पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं, देन अगर बाकियों में ग्राफ और जिसमें ग्राफ बनाने होंगे उसमें हम ग्राफ भी बनाएंगे। तो 3.3 का जब हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, यूज द बार ग्राफ फिगर नंबर 3.3। ये वाली फिगर जो है इसमें हमें देखना है, इसे यूज करना है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ए पार्ट हमारा क्या है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे पेट्स हैं, जैसे कि हो गए डॉग, कैट, रैबिट। ठीक है, ऐसे पेट्स हैं सारे। उन्हें हम जैसे कि हमने फेवरेट कलर्स करे थे, ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या करना है, पेट एनिमल्स करने हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि कौन सा सबसे ज्यादा फेवरेट है, मतलब कि इधर क्या होगा हमारा, अगर आपको मैं पूरा जूम करके दिखाऊं तो इधर हमारा क्या होगा, जिसका बार सबसे ऊपर जाएगा ना, मोस्ट पॉपुलर पूछा है। तो हमें इतनी इंग्लिश तो आती है, तो मतलब इसमें क्या है, हमारा जो सबसे ऊपर वाला ग्राफ होगा ना, जो बार सबसे हाईएस्ट होगा इन सब में से, वो हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। तो कितने स्टूडेंट के पास डॉग है। यहाँ पे कोई फेवरेट की बात नहीं है, यहाँ पे क्या करा है कि क्लास 7th के पास गए और वहां पे जाके पूछा कि आप मतलब बच्चों के पास कितने कौन से पेट्स हैं और कितने हैं। तो बच्चों ने बोला होगा हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, या जैसे ये हमें पूछा कि डॉग किन किन बच्चों के पास है, कितने बच्चे हैं जिनके पास डॉग है एज अ पेट। तो ये देखो, ये वाला डॉग है, हमें यहाँ पे दिख गया, ये डॉग का क्या है, बार ग्राफ है। देन उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जाके ये रुक गया। तो ये इसे हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस से देख रहे हैं कि ये कहाँ पे जाके कौन सी लाइन पे रुका है। तो वो हमारा क्या है, 8। इसका मतलब क्या है, 8 नंबर ऑफ डॉग्स हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डॉग है एज अ पेट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन्हें लिखना कैसे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि मोस्ट पॉपुलर पेट था, वो हमारी क्या थी, कैट थी। देन उसके बाद पहले ए पार्ट ही कर लेते हैं। ए पार्ट में हमें क्या बोला गया है, फ्रॉम बार ग्राफ द मोस्ट पॉपुलर पेट इज कैट, it is owned by the 10 स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो बार ग्राफ में यहाँ पे हाईएस्ट कितना है, 12 है। तो और लिया कितने जनों ने है, 10 स्टूडेंट्स के पास, मतलब कि है, मतलब हाईएस्ट है 10 है। जो 10 स्टूडेंट्स है उनके पास कैट है आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका मतलब 2 ही बच्चे हैं जिनके पास कैट नहीं है, बाकी सबके पास कैट्स हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, स्टूडेंट्स। ठीक है, बी वाला पार्ट तो क्या था कि डॉग किन किन बच्चों के पास है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विथ हैव डॉग्स एज अ पेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम द बार ग्राफ। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमने बार ग्राफ से हेल्प लेकर करा है। अगर हम खुद बनाते तब वो कोई और लाइन लिखते। 8 स्टूडेंट्स, हमने भी 8 ही देखा था, हैव डॉग एज अ पेट आउट ऑफ 12। ठीक है, इसका मतलब 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डॉग नहीं है, उनके पास कोई और चीज होगी। देन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, विच इज 2। तो वो हमसे क्या कह रहा है, ये देखो, रीड द बार ग्राफ फिगर नंबर 3.4। इसमें भी हमें बार ग्राफ गिवन है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्या है, ईयर्स दे रखे हैं, इन्होंने क्या करा है, अंदर ही यहाँ पे कर दिया, वरना तो आप ऐसे थोड़ी सी लाइन नीचे को करके बता सकते हो कि ये कौन से 1989 है, ये कौन से 1990 है। तो हमें क्या बोला है कि इतने 5 कॉन्जिक्यूटिव 5 लगातार
ईयर्स में इन्होंने बुक स्टोर वाले ने इतनी इतनी बुक्स बेची हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। अभी बार ग्राफ वाला आया नहीं है। देन और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है, स्केल। जैसे कि हमने इंट्रो में देखा था कि स्केल कैसे मेजर करें, तो क्या होता होगा, बुक्स 10-20 में तो लिख नहीं सकते, वरना तो ये जो वाई एक्सिस है ये हमारा बहुत लंबा जाता और हमारा ग्राफ जो है वो अट्रैक्टिव नहीं लगता। इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर को 100 बुक्स के बराबर माना है। देन उसके बाद आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट पे। वो क्या कह रहा है, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं, 1990 में कितनी हुई है एंड 1992 में कितनी हुई है। इन 3 इयर्स का हमें बताना है कि कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो एक एक करके देते हैं आंसर हम सेकंड का। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ क्योंकि अभी आपके सिलेबस में सिर्फ बार ग्राफ ही है, देन आगे आप जब पढ़ोगे तो और भी ग्राफ आ सकते हैं कि आएंगे, लेकिन अभी आपको क्या है, बार ग्राफ के बारे में ही बताया गया है। कौन कौन से बार ग्राफ हम पढ़ चुके हैं। 2 टाइप्स के बार ग्राफ होते हैं। पहला होता है सिंगल, जैसे कि ये है, और डबल कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। डबल भी अगर आया तो क्वेश्चन में मैं जरूर करवाऊंगी। तो हमें क्या करना है, बाय ऑब्जर्विंग बार ग्राफ, हमने इस बार ग्राफ को देखा, मेजर करा कि कहाँ पे ये 1989 है, तो इसे देखा कि कहाँ पे जाके ये मीट हो रहा है वाई एक्सिस पे, वो ही नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ बुक्स उस टाइम पे वो सोल्ड हुई होंगी। तो जब मैंने यहाँ पे देखा तो ये मेरा कहाँ को जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसे थोड़ा सा हल्का हल्का, क्योंकि आपको यहाँ पे ग्राफ पे नहीं दिखाया है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, इसे हल्का हल्का सा ऐसे मैच करोगे वाई एक्सिस से अपने बार ग्राफ को, 1989 वाले को, क्योंकि अभी हमें इसका निकालना है। देन आप देख रहे हो यहाँ पे ये 100 और 200 के बीच में है, लेकिन ये 100 के ज्यादा नियरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, अगर यहाँ पे होता ना तो ये दोनों के एकदम मिडल में पाया जाता, क्योंकि 100 के पास से भी उसका उतना ही गैप है, उससे आगे 100 से भी, और 200 के नीचे भी उसका इतना ही गैप है। अगर इक्वल हो तो कितना माना जाता, 105, 150 माना जाता, 105 नहीं 150 माना जाता। देन हम क्या देखना है, ये तो 150 से ऊपर है, इसका मतलब ये कहाँ पे हो सकता है, 156 होता तो एकदम यहाँ पे होता, तो ये क्या हो गया 175 हमारा क्या आ गई है, बुक्स आ गई हैं। आपको ऐसे थोड़ा एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बार ग्राफ में हम मतलब एकदम ये जो बार ग्राफ है हमें पूरा ग्राफ पे नहीं दिया हुआ, जो हम पूरा लगा ले कि हाँ भाई गिन के ये इतनी लाइंस बाद है तो इसका मतलब ये है। तो हम इसे क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, एकदम बीचों बीच पहले देखेंगे। जैसे कि ये देख लिया तो 200 और 300 के एकदम बीचों बीच लाइन खींचेंगे, वो क्या होएगा हमारा 250। देन उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा उसके ऊपर जा रहा है, कौन सा उसके नीचे जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना एस्टिमेट लगाएंगे। तो मेरा कितना आया, 175 आया है 1989 में। तो 175 बुक्स वर सोल्ड इन द ईयर 1989। अब कौन सा था, 1990 वाला देखना था। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसे स्केल से हम ऐसे करके लेके जाएंगे ताकि एकदम स्ट्रेट लाइन हो। पास था तो मैंने बिना स्केल के कर दिया, लेकिन अगर दूर होगा तो हमें स्केल की हेल्प लेनी पड़ेगी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये तो 400 एंड 500 के बीच में है, आपको भी दिख रहा होगा। तो हम इधर क्या लेंगे, यहाँ पे देखो, ये अगर 400 और 500 के एकदम एग्जैक्ट बीच में नहीं है, जो हम इसे क्या मान ले 450 मान ले, तो ये कैसा है, ऐसे है, इसके एकदम मतलब एग्जैक्ट क्या नहीं है, ये नीचे नहीं है, एकदम बीचों बीच होता तो हम 450 मान लेते। अब ये उसके ऊपर होता एकदम, आपने देखो ग्राफ तो देखा होगा, जब मैंने आपको बोला कि आप ग्राफ देखना, तो उसमें क्या होता है, ऐसे 2 लाइंस होती हैं, देन उसके नीचे इतनी पतली पतली एकदम बहुत ही कम छोटा छोटा गैप जाता है, और वो कितना होता है 10 लाइंस का होता है। तो यहाँ पे भी ना ये इतनों सा क्या हो गया मेरा 465। देन उसके बाद ये मेरा क्या हो गया
ये मेरा हो गया 475। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 475 बुक्स वर सोल्ड इन द ईयर 1990। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इसमें गौर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राफ गिवन नहीं है, तो अपना थोड़ा एस्टिमेट ही लगाना पड़ेगा। देन आते हैं 1992 में। तो स्केल ले लो और फिर देखो, आप इसे एकदम उसके ऊपर ही रखना है ताकि हमारी एकदम स्ट्रेट लाइन जाए। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने 200 और 300 के बीच में आया है और मैंने 250 तो पहले ही बना दिया था आपको समझाने के लिए। इसका मतलब ये 250 से तो नीचे है, लेकिन इतना नहीं पता हमें 250 से कैसे नीचे, कितना नीचे है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 45 होगा, ये हमारा क्या होगा 35 होगा, देन ये हमारा क्या इतना हो जाएगा 25। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एकदम बस एक 200 के बाद 215 आता है, उसके बाद 225 आ जाता है, इसलिए हम इधर क्या लिखेंगे 225 बुक्स वर सोल्ड इन द ईयर 1992। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राफ नहीं दिया हुआ तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन अगर आपको पेपर में आए तो आपको ग्राफ देंगे, क्योंकि ऐसे एस्टिमेट लगाना तो फिर तो किसी का भी कैसा भी एस्टिमेट हो सकता है। देन आते हैं सेकंड पार्ट पे, वो हमसे क्या कह रहा है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। हमें बताओ कि ये कौन से ईयर्स में इतनी बुक्स सोल्ड हुई हैं और इतनी बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है कि 475 1990 में हुई है एंड 225 1992 में हुई है। तो यहाँ पे हमें इसमें ग्राफ की हेल्प नहीं लेनी पड़ी, लेकिन तब भी हम लिखेंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं कह सकते फ्रॉम द अबव क्वेश्चन या अबव आंसर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय ऑब्जर्विंग बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या लिखेंगे, 475 बुक्स वर सोल्ड इन द ईयर 1990। ठीक है, और कौन सी थी 225 बुक्स वर सोल्ड इन द ईयर 1992। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देन आते हैं थर्ड पार्ट पे, वो हमसे क्या कर रहा है, इन विच ईयर वर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड। तो हमसे इसमें क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ईयर है जहां पर 250 से कम हुई है हमारी बुक सेल्स। तो हम ग्राफ पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। 250 से कम बोला गया है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमारा 250 था। मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ये मेरा 250 था। इससे नीचे नीचे मैं देखूंगी तो मेरा ये 1992 वाला आ गया है। देन कौन सा आ गया मेरा, ये 1991 तो ऊपर जा रहा है, ये 1989 वाला भी आ गया है। एंड और कोई नहीं है, क्योंकि ये ही दो हैं जो मेरा 250 से नीचे है। बिलो लेस देन 250 बोला था, हमें ये नहीं बोला था एग्जैक्ट बताओ कि वो है कहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे थर्ड पार्ट में, बाय ऑब्जर्विंग। इधर तो देखो हमें ऑब्जर्व करना ही पड़ा अपने बार ग्राफ को। बार ग्राफ इन द ईयर्स 19 कौन सा था 89 एंड 1992 द नंबर ऑफ बुक्स sold less than
250। ठीक है, अब देखो, खुद ही देखो आप कि मेरे को मतलब एक ग्राफ की मदद से मैं इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ, लेकिन ये है कि वो डाटा भी हमारा ग्राफ से रिलेटेड होना चाहिए। देन अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। वो क्या कह रहा है हमसे, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो इसमें ये पूछ रहा है हमसे कि क्या कैसे तुमने करा, ये क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये आपने 1989 में जो कैसे एस्टिमेट लगाया, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इस ग्राफ से तो हमें पता नहीं चलने वाला, 7th क्लास के बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं चलने वाला कि हमने कैसे एस्टिमेट करा है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बताओ भाई कैसे एस्टिमेट करा है तुमने। कहीं रट्टू तोता पीछे से ना बोलकर पीछे से पढ़ो और आगे से बता दो। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है कैसे एक्सप्लेन करा। बाय ऑब्जर्विंग द बार ग्राफ, हम यही बोलेंगे हमने बार ग्राफ देख के करा, ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि हमारे दिमाग में बाबा जी आए थे उन्होंने बता दिया। वी कैन कंक्लूड दैट द नंबर ऑफ बुक्स sold in the year 1989 is about 1 3/4 part of 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप अभी देखो कि मैं क्या लिख रही हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मैंने ये क्या करा है और क्यों लिखा है। ठीक है, देन उसके बाद क्या लिखेंगे, स्केल इज टेकन एज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में 100 बुक्स, ये हमें पता है। तो 100 प्लस 3/4 इंटू में 100। ठीक है, देन क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। जब मैंने 4 से कट करा तो 25 आ गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 25। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो। तो ये मेरा 75 आ गया, 175 ये मेरा क्या आ गया, 1989 का आ गया। और हमने इन्हें बता भी दिया कि हमने ऐसे एस्टिमेट करा है, लेकिन हमने ऐसे एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करा है। हमने क्या करा है कि थोड़ा बस ऐसे इधर उधर करके करा है, लेकिन आप इसे ऐसे भी एस्टिमेट कर सकते हो। हमने इधर करा ही क्या है, हमने यहाँ पे देखा है कि ये कहाँ पर है, ये 150 से ऊपर है और 200 से नीचे था, है ना। जो 1989 वाला था वो क्या था, 150 से ऊपर था, 200 से नीचे था। तो हमने क्या ले लिया, 3/4। हमने 100 से, देखो हमने 100 से लेकर, आप इसे ऐसे समझो कि ये हमें हॉरिजॉन्टल में गिवन था, तो हमने 100 से लेकर 200 तक इसे क्या माना है कि 4 पार्ट में डिवाइड करा है। देन उसके बाद ये 4 पार्ट मेरे हो गए। ठीक है, इसे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा है। रुको मैं आपको ऐसे वर्टिकली समझाती हूँ। ये 100 था, ये 200 था। ठीक है, ये ऐसे था हमारा। हमने कैसे समझा है इसे कि ये जो है ये हमारा क्या है, 4 पार्ट में डिवाइड है। वह हमने इसे 4 पार्ट माना है कि टोटल इसके अंदर 4 पार्ट है। लेकिन ये जो बीच में था ये क्या है हमारे पास, 150, क्योंकि हमें पता है 100 और 200 को अगर हम करेंगे, करो आप इसका एवरेज निकालो, तो +100 + 200 अपॉन में 2 है ना, एवरेज ऐसे ही निकलता है एस्टिमेट हमारा। तो 300 अपॉन में 2 कितना आएगा, 150। तो ये जो इनके एकदम मिडल में होगा ना, या जो मतलब ऐसे होगा इन दोनों का एकदम हाफ, वो हमारा 150 होगा, जो मैंने निकाल लिया है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि 1989 वाला मेरा कहाँ जा रहा है, यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, मेरा 3/4 हुआ। ठीक है, पूरे 4 पार्ट में से हमारा 3 पार्ट कवर हो गया है पूरे 1 पार्ट में से। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, 3/4 हुआ किसका, 1 पार्ट का, पार्ट ऑफ
1 सेंटीमीटर। ये है तो पूरा 1 सेंटीमीटर ही ना, जिसमें हमारी 10 लाइंस होती हैं ऐसे छोटी छोटी ग्राफ में, है तो पूरा 1 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे भी लिखा है 1 सेंटीमीटर को हमने 100 बुक्स माना है, तो ये 100 से लेके 200 तक 1 सेंटीमीटर और इन्हें हमने 100 बुक्स माना है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया 3/4 पार्ट। तो अगर यहाँ पे आता तो 3/4 पार्ट, अगर यहाँ पे आता तो 2/4 हो जाता, और 2/4 करके हमारा क्या आ जाता 1/4, 1/2, ठीक है। देन 1 अगर यहाँ पे आ जाता है तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हम निकाल लेंगे ऐसे एवरेज करके। और यहाँ पे आ जाता तो हम इसे कैसे लिखते 1/4 लिख सकते थे, 1/4, यहाँ इसे हम 1/4 लिखते, ठीक है। अगर यहाँ पे आता तो इसे हम 1/4 लिखते, बीच में आता तो 2/4, इधर आता तो 3/4 लिखेंगे। देन हम कितने में से निकाल रहे हैं, कौन सा पार्ट है 1 सेंटीमीटर का 3/4 पार्ट हमारा क्या है कवर हो रहा है। तो हमने वैसे ही निकाला कि टोटल हमारा 100 हमने माना है 1 सेंटीमीटर को, उसमें प्लस करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करा है, क्योंकि ये 1 एंड 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एंड लिखा है, इसका मतलब प्लस होगा। देन उसके बाद 3/4 इंटू ऑफ आ गया है, तो ऑफ हमारा क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है जो मल्टीप्लाई हमें क्या करता है, सिग्निफाई करता है कि ये मल्टीप्लाई होना चाहता है कितने से 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास 100 बुक्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देन इस पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ, ठीक है। हमें बार ग्राफ में बताना है, उसके बाद ये क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम एक बार ग्राफ भी बना लेते हैं बढ़िया सा। तो क्या देखते हैं इसमें बन पाता है हमारा बार ग्राफ, थर्ड क्वेश्चन का बार ग्राफ। अब हमें बार ग्राफ बनाना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि कहाँ पे, मैंने बोला था आपको न्यूमेरिकल्स वाली टर्म्स जो होंगी हमारी वो आएंगी वर्टिकल में, और 5th 6th 7th 8th हमारी कहाँ पे आएंगी, हॉरिजॉन्टल में आएंगी। तो एक स्केल ले लो और उसे क्या करो, वर्टिकली खींचो, पर कितना खींचना है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 135 है, 120 है। देन यहाँ पे क्या है कि ये 150 से ऊपर नहीं बढ़ा है, तो हम इधर क्या ले सकते हैं 10, 20, 30 लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है 90 भी आ रहा है, 80 भी आ रहा है। अगर मैंने 80 ले लिया ना तो हमें थोड़ा एस्टिमेट करने में गड़बड़ा हो जाएगी, इसलिए हम क्या ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, ताकि हमारा जो बार ग्राफ है वो ढंग से बन जाए। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में कितना होगा हमारा यहाँ पे स्केल 10, जितना भी क्या है 10 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होगा, ठीक है। आपको स्केल भी ऐसे ही पता लगाना है। ये मेरा क्या बन गया, एक बार ग्राफ बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, देन यहाँ पे 0 होता है। उसके बाद हम वाई एक्सिस पे नेमिंग देते हैं। तो हमने 10, 20, 30 माना है, 10, 20, 30, 40, 70, 80। ये देखो मैंने यहाँ पे नेमिंग दे दी है, नंबर्स दे दिए वाई एक्सिस पे 10, 20, 30, क्योंकि यहाँ पे मेरे को यही सुटेबल लग रहा था। और बिना विदाउट ग्राफ के तो हम ऐसे ही बनाएंगे। आप ग्राफ पे बनाओगे, मैं ऐसे ही बनाना सिखा रही हूँ आपको, क्योंकि बाय चांस आपके स्कूल में ग्राफ ना मिले तो आपको प्लेन पेपर पे भी बनाना आना चाहिए। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 5th। सबसे पहले क्या लिखेंगे 5th, तो यहाँ पे एक 5th कर लो। और आपने ये जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा ना, ये थोड़ा गैप में बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा बार बनाना पड़ेगा। 135, तो यहाँ पे देखो 130 और 140 के बीच में होने वाला है हमारा 135, इसका मतलब यहाँ पे होगा हमारा 135। यहाँ पे ऐसे स्केल रखो और इसके इक्वल ऐसे लाइन खींच दो। देन अगेन जितना आपने मोटा बनाना है उतना मोटा आप बना सकते हो। और ये मेरा हो गया एक बार ग्राफ किसका, 5th क्लास का। तो यहाँ पे देखो ये मेरा 135 आया है, मैं चाहे ऊपर लिख देती हूँ, ये मेरा 135 है। देन उसके बाद क्या है 120, तो 120 मेरे लिए बहुत इजी है।
वो पहले देख लेती हूँ कौन सी क्लास का है मेरे पास, 6th का। तो 6th मैंने यहाँ पे देख लिया। अब देखो यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा छोड़ी है, क्योंकि ये बाहर से ना बिच्चे बिच्चे नहीं होने चाहिए, मतलब एक साथ तो जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, वरना हमारी प्रेजेंटेशन ना एकदम बेकार हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, 120 लेते हैं। ऐसे आपने सावधानी से काम करना है। तो ये मेरा हो गया 120, ये मेरा हो गया 120। ठीक है, ये मेरा 120 है। और आपको ये ध्यान रखना है, ये जो हमारी इनका ये लेंथ होगी ना, ये इनकी अंदर से चौड़ाई, ये थोड़ी ना सेम हो। मेरी तो मोटी पतली हो रही है, लेकिन आपकी सेम होनी चाहिए। देन आता है 95। 95, हाँ 90 और 100 के बीच में ही होगा, तो मैं 90 और 100 के बीच में ही इसे लिख रही हूँ। देन ये क्या है मेरा 7th। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे 2 चीजें। पहली तो कि ये थोड़ा खुला खुला होना चाहिए और इन दोनों के बीच में गैप सेम होना चाहिए, और यहाँ पर भी हमारे गैप सेम होने चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो वो तो ऑलरेडी सेम होंगे, क्योंकि वो ग्राफ में लाइनें खींची हुई होती हैं। ये हमारा 95 हो गया। देन 100 पे बनाना है हमें, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 100 हो गया। ठीक है, ये मेरा 100 हो गया। कौन से पे है ये, 8th पे। तो ये 8th पे मेरा 100 हो गया। देन आते हैं नेक्स्ट 9th पे। 9th पे कितना, 90। तो 90 पे लेके चलो, आगे बढ़ाओ गाड़ी। ये 90 गया मेरा, यहाँ पे पहुंचा। अब ये 90 किसका था, ये था 9th का। ठीक है, ये 9th का 90 आ गया। ये कितना था, 100 था। देन उसके बाद हम लेते हैं 80, ये हमारा लास्ट है। चलो अच्छी बात है, वरना हमारा ग्राफ छोटा पड़ जाता। तो ये मैं छोटा सा बना देती हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा 10th का है, विच इज 80। ठीक है, तो ये हमारे सारा पूरा बन गया ग्राफ। तो आपको भी ऐसे ही ग्राफ बनाना है। ग्राफ पे बनाओगे तो और भी अच्छे से बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क्लास आपको मेंशन करनी है। ये क्या है, क्लास जा रही है हमारी, और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्केल कितना लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में 10 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, ऐसे आपने पूरा ये ऐसे हमारा कंप्लीट हो गया ग्राफ। आप चाहे देख सकते हो, पॉज करो वीडियो और देखो कि क्या है। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो वो तो आपको लाइन पे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसे बना रहे हो एक प्लेन पेपर पे, तो थोड़ा गैप छोड़ के बनाओ। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी हमारा एकदम सेम गैप होना चाहिए, बार्स के बीच के अंदर भी, और यहाँ पे भी हमारा एकदम सेम गैप होना चाहिए। चाहे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे उससे कम, फिर कम होता गया, फिर कम होता गया। तो ऐसे नहीं करना है, एकदम सेम बनाना है। अब आते हैं इनके आंसर्स देते हैं। तो 3rd का ए वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। आपने ये स्केल चूज कैसे करा, मतलब कि ये जो स्केल है ये कैसे चूज करा है। तो हमने क्या करा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में 10 चिल्ड्रंस करे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए वाले में, वी विल टेक द स्केल एज 1 यूनिट इक्वल्स टू में 10 चिल्ड्रंस। बिकॉज क्यों चूज करा हमने, रीजन भी दे दो। वी कैन रिप्रेजेंट अ बेटर एंड क्लियर, ठीक है, डिफरेंस among the number of children of class 7th and class 9th।
या आप कोई भी क्लास लिख सकते हो। ये क्या है, हमने एक अच्छा सा बनाया कि हम कंफ्यूज ना हो। हमने क्या कर रहा होता, अगर 100 200 का बनाया होता ना तो 100 में ही सारा समझ जाता, बस 135 या 120 100 से ऊपर जाता। इसलिए हमने 10 20 30 का बनाया है अकॉर्डिंग टू हमारे जैसा हमें सुटेबल रखा कि हमारा जो ग्राफ है किस तरीके से अट्रैक्टिव हो सकता है या बेटर प्रेजेंटेशन उसकी हो सकती है। अब क्या कह रहा है बी वाला कि इन दोनों के आंसर्स दो। ठीक है, दे देते हैं। पहला क्या है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड द मिनिमम। तो बताओ कि कौन सी क्लास में मैक्सिमम है, कौन सी क्लास में मिनिमम है। हम तो इसे भी देख के बता सकते हैं, लेकिन हम ग्राफ को देख के बताएंगे। तो सबसे कम 90 80 सबसे कम है क्लास 10th में, और मैक्सिमम किस में है 135। ठीक है, तो 135 कौन सा है, 5th क्लास में। तो हम यहाँ पे बी का फर्स्ट वाले पार्ट को कैसे करेंगे, क्लास 5th हैज द मैक्सिमम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, जैसा कि हमें ग्राफ में दिख रहा है। एंड क्लास 7th हैज द मिनिमम। क्लास 7th में मिनिमम है हमारे 7th का आगे नहीं 95 है, ये तो 80 हमारे मिनिमम है ना। तो क्लास 10th हैज द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, हाँ 80, हाँ ठीक है। क्लास 10th में हमारा मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। वो क्या कह रहा है हमारा कि फाइंड द रेशियो ऑफ क्लास स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है क्लास 6th वाले बच्चों से क्लास 8th वाले बच्चों के साथ। 6th और 8th के साथ हमें क्या करनी है, रेशियो बनानी है एक। तो उसे हम कैसे बनाएंगे, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6th कितने हैं, 120 इज 120। देन क्या है हमारे पास, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th कितने हैं, 8th में है 100। ठीक है, इनका हमें रेशियो बनाना है। देन रेशियो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक को न्यूमरेटर में एक को डिनोमिनेटर में हमारे रेशियो बन जाती है। तो रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th एंड 8th। ठीक है, तो कितने हो जाएगा, 120 क्लास 6th है और 8th में 100 है। ये हमारी क्या बन गई, एक रेशो। अब ये कट हो रहे हैं तो हम इन्हें कट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, लेकिन हम इन्हें पूरा कट नहीं करेंगे, हमें डिनोमिनेटर में 1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में कोई एक ऐसा नंबर चाहिए। तो हम इसे 2 से कट करके देखते हैं। 2 6 12 होता है, इंटू 5 10 होता है। तो 6/5 क्या आ गई, मेरी रेशो आ गई 6:5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट में करेंगे, 3 क्वेश्चन जिसमें हमें ग्राफ बनाना होगा। तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।